चैनल आई एम नेहा। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। यू विल रिकॉल अबाउट द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। आपने इस एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। 2005 में आया था ये। सो इसके अंदर बोला क्या गया था, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला था कि एक प्रॉमिस किया था कि हम हर एक रूरल एरिया में रहने वाले आदमी को 100 दिन के लिए काम देंगे। गारंटी दी थी इस बात की, 100 दिन के लिए काम देंगे साल में एक बार, ठीक है। हु वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो अपनी इच्छा से खुद ये मैनुअल वर्क करना चाहता है तो हम देने को तैयार हैं हर एक इंसान को 100 दिन का वर्क। दिस स्कीम इज़ वन ऑफ द मैनी मेजर्स द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट ने वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई थी, उनमें से ही ये एक स्कीम थी। क्यों लेकर आई थी? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरियां निकालने के लिए। किन के लिए? दोज हु आर इन नीड ऑफ जॉब्स इन रूरल एरियाज़, जो कि गाँव में अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, उसे ज़रूरत है, तो उसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। आगे देखो क्या लिखा है। सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश की है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, नई नौकरियाँ निकाली जाए। देयर एफर्ट्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू 2। और उन्होंने जितने भी एफर्ट्स किए वो 2 डिवाइड करा जा सकता है भागों में, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी यानी डायरेक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया है। एज यू हैव सीन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को नौकरी देती है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, यानी गवर्नमेंट कंपनीज़ में। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस यानी जैसे क्लरिकल वगैरह वर्क होता है, सब कुछ देख रेख होते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, उनके लिए नौकरियों पे रखती है लोगों को। और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ चलाती है, होटल्स चलाती है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज चलाती है, ठीक है। इस चीज़ के थ्रू गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, नौकरियाँ देती है लोगों को, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। व्हेन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज इंक्रीजेस। जब क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इनका आउटपुट बढ़ता है, यानी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जब ये गवर्नमेंट कंपनियां प्रोड्यूस करने लगती है तो क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज विच रिसीव रॉ मटेरियल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट। इससे क्या होगा, जो आपकी प्राइवेट कंपनियां होगी वो क्या करेंगी, विच रिसीव रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट कंपनी से वो रॉ मटेरियल लेंगी और अपना आउटपुट बढ़ाएंगी। और जब प्राइवेट कंपनी अपना आउटपुट बढ़ाएगी यानी गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ये और क्लियर हो जाएगा। देखो, व्हेन अ गवर्नमेंट ओन्ड स्टील कंपनी इंक्रीजेज इट्स आउटपुट। सपोज एक गवर्नमेंट कंपनी थी स्टील की, उसने क्या किया, अपना आउटपुट बढ़ा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो करने लगी। इससे क्या हुआ, डायरेक्ट इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, यानी ज़्यादा अब प्रोडक्शन करेगी तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ज़्यादा लोगों को जॉब देगी, इसका मतलब है ज़्यादा नौकरियां निकल रही हैं, है ना। तो ज़्यादा नौकरियां निकलने लगी। फिर क्या हुआ, साइमल्टेनियसली प्राइवेट कंपनीज विच परचेज स्टील फ्रॉम इट, इट ऑल्सो इंक्रीज देयर आउटपुट। फिर क्या हुआ, जो प्राइवेट कंपनियां थी, फिर क्या होगा, ये प्राइवेट कंपनियां जो है स्टील खरीदेगी गवर्नमेंट कंपनी से। इससे क्या होगा, इन कंपनीज़ का आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टील खरीदेगी, ज़्यादा से ज़्यादा और आगे प्रोडक्शन करेगी स्टील को यूज़ करके, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है यानी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा नौकरियाँ निकल रही हैं। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, इनडायरेक्ट तरीके से नौकरियाँ निकल रही है। कौन निकाल रहा है, गवर्नमेंट कंपनी, किसके थ्रू, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। आगे देखें क्या लिखा है। इन चैप्टर 4 you would have noticed that many programs that a government implement aimed at alleviating poverty। चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट ने जो है आपकी बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आए थे,
ठीक है, किस लिए लेके आए थे? पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। लेकिन वो गरीबी हटानी कैसे थी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू, यानी नौकरियां ला के गरीबी हटाई जा सकती है ना। लोगों के पास नौकरियां होंगी, वो कमाएंगे तो गरीबी हटेगी। दे आर ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया क्योंकि इनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही थी, यानी नौकरियां आ रही थी। ऑल दीज प्रोग्राम्स एम एट प्रोवाइडिंग नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो सर्विसेज। सो ये जितने भी प्रोग्राम्स थे सिर्फ और सिर्फ नौकरियां नहीं निकाल रहे थे इनके थ्रू, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे। किस किस टाइप की, कैसी सर्विसेज? जैसे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, ठीक है, असिस्टेंस फॉर पीपल टू बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एसेट्स, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज थी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही थी। सर, ये आपका वीडियो ख़त्म।